स्टूडेंट्स हम देखेंगे डेरिवेशन ऑफ एब्सोल्यूट जीरो। यहाँ पर हम एब्सोल्यूट जीरो को डिराइव करेंगे, इसके बारे में स्टडी करेंगे। एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है इसको भी हम देखेंगे, लेकिन हम फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर ये देखते हैं कि इसको हम किस रिलेशन में पढ़ेंगे। हम चार्ल्स लॉ से रिलेट करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कि चार्ल्स लॉ को हम रिकॉल करेंगे। चार्ल्स लॉ हमारे पास क्या था, इसमें हम कहते हैं कि अगर एक गैस के प्रेशर को और नंबर ऑफ मोल्स यानी कि उसकी अमाउंट को हम कांस्टेंट रखें, तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो उस गैस का वॉल्यूम होता है कैपिटल वी का वॉल्यूम के लिए, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, ठीक है। टी टेम्परेचर के लिए लिखा, ठीक है ना। इस तरह से हम कहते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये अगर हम इसको यहाँ पे इसके बारे में स्टडी करें, तो हम ये देखते हैं कि अगर यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास ऑब्जर्वेशन है, जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है वो ये होती है कि अगर कोई गैस है हमारे पास, अगर उसके हम 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करें, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, ठीक है, इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं, ठीक है, यानी कि इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं, तो वॉल्यूम जो है वो किस तरह से बढ़ता है। वॉल्यूम हमारे पास उसकी एक फैक्टर होता है 1/273। इस फैक्टर से हम कहते हैं कि ये वो फैक्टर है जो फैक्टर है, ठीक है, 1/273 फैक्टर से जो है वो हमारे पास आता है वॉल्यूम चेंज, यानी कि वॉल्यूम या तो इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब यही है ना कि हम कहते हैं कि या तो इंक्रीज होता है, यानी कि अगर चीज इंक्रीज हो रही है एक चीज, तो दूसरी चीज क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, और एक चीज डिक्रीज हो रही है तो दूसरी चीज भी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो इस तरह से हम देख लेते हैं कि हमारे पास इस तरह का ये हमारे पास रिलेशन आ जाता है। लेकिन ऑब्जर्वेशन यहाँ पर हमने क्या देखी कि 1 डिग्री सेल्सियस राइज इन इंक्रीज या डिक्रीज किस चीज का, टेम्परेचर। चले यहाँ टेम्परेचर भी लिख देते हैं हम, ठीक है, कि टेम्परेचर, ठीक है, टीईएमपी हमने टेम्परेचर के लिए लिखा। इसके साथ साथ क्या होता है, 1/273 के फैक्टर से जो है वॉल्यूम इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है। इसकी हम हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले लेंगे। फर्स्ट करें मेरे पास एक गैस थी और उसमें हम क्या देखते हैं कि अगर मेरे पास वो गैस जो थी वो 0 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पे वो गैस मेरे पास, उसका जो वॉल्यूम था वो था 546 मिलीलीटर्स, ठीक है। मिलीलीटर्स कहेंगे या डेसीमीटर क्यूब भी कह सकते हैं, ठीक है, सॉरी सेंटीमीटर क्यूब भी कह सकते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि चले हमने लिख दिया मिलीलीटर्स, ठीक है, 546 मिलीलीटर्स मेरे पास इसका वॉल्यूम था, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जब मैंने 1 डिग्री सेल्सियस में इंक्रीज करूंगी, ठीक है, हम यहाँ पे ये सब कुछ सपोज कर रहे हैं ना, तो 1 डिग्री सेल्सियस मैंने इसको इंक्रीज किया, 1 डिग्री सेल्सियस मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मेरे पास यहाँ पे क्या होना चाहिए कि 1/273 के फैक्टर से यहाँ पर जो है वो मेरे पास इंक्रीज आना चाहिए। अच्छा, 1/273 के फैक्टर से इंक्रीज या डिक्रीज आया ना, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर होता ही है कि चले रफ में यहाँ पे लिखेंगे, तो 546 था, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/273 से, तो हमारे पास आंसर आता है 2, ठीक है। तो यानी कि अगर 546 प्लस 2 करूंगी ना, तो यहाँ पर मेरे पास आएगा उतना वॉल्यूम हमारे पास यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और हम यहाँ फिर रिपीट करेंगे कि हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, हाइपोथेटिकल वैल्यूज ले रहे हैं, ठीक है। तो 546 प्लस 2 करेंगे, ये 2 का फैक्टर आया है, तो हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 548 मिलीलीटर्स, ठीक है। ये सारी सपोज्ड कैलकुलेशंस है हमारे पास, हमने ये वैल्यूज जो है वो सपोज की हुई है, ठीक है। और इसी तरह देखें, अगर मैं क्या करूं, 0 से 1 डिग्री माइनस कर 1 डिग्री डाउन जाऊं, ठीक है, यानी कि -1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, -1 डिग्री सेल्सियस, तो इस पे क्या होगा, चलें इसको ऐसा करते हैं कि इसको हम थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, और इस तरह से अरेंज करते हैं कि जो हमारे पास इंक्रीज कर रहे हैं टेम्परेचर, इसको हम क्या करते हैं, ऊपर ले जाते हैं, ठीक है, यहाँ पर ले आए, और जो डिक्रीज वाला होगा उसको हम नीचे ले आते हैं, ठीक है, यानी कि -1 डिग्री सेल्सियस इन डिक्रीज वाला नीचे आ गया। फिर से देखें क्या होगा, 1/273 का फैक्टर, चले अब इसी से ये हम करेंगे तो 2 का फैक्टर है, लेकिन डिक्रीज है तो इसलिए -2 करेंगे, 546 में से -2 करूंगी तो क्या आ जाएगा, 544 मिलीलीटर्स, ठीक है। तो ये हम देख रहे हैं कि किस तरह से टेम्परेचर हमारे पास 1 डिग्री सेल्सियस राइज या फॉल कर रहा है, तो हमारे पास जो वॉल्यूम है वो उसी के 1/273 के हमने फैक्टर देख लिया ना यहाँ पर हमने, इस तरह से, ठीक है, कि उस फैक्टर के लिहाज से किस तरह से वॉल्यूम इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। तो इससे हम आगे कैलकुलेशंस लेके चलेंगे, और हम यहाँ पर बात करते हैं कि हम यहाँ पर अब हम सपोज्ड कैलकुलेशंस करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर एब्सोल्यूट जीरो देखना है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे कुछ कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। तो हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं, चले हम यहाँ पर लिख भी देते हैं, सपोज
कि हमारे पास जो सबसे पहला टेम्परेचर था जो 0 डिग्री सेल्सियस है ना, इस पे जो हमारे पास वॉल्यूम है इसको हम कहते हैं वी नॉट। ठीक है, फर्स्ट करें हमारे पास वी नॉट था, ठीक है, जो कि वॉल्यूम था गैस का एट 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और यानी कि हम कह देते हैं इसको कि एट 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस। और दूसरी चीज हम यहाँ पर देखते हैं कि फिर हमने इसके टेम्परेचर को या तो राइज कराया या फॉल करवाया, तो हमारे पास बन गया वी टी। ठीक है, और कितना राइज या फॉल करवाया, ये हमने T डिग्री सेल्सियस राइज या फॉल करवाया। ठीक है, एट T डिग्री सेल्सियस इसका वी टी जो है इसका वॉल्यूम था। ठीक है ना, तो उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ जाएगा इसके लिए, और क्या एक्सप्रेशन होता है हम यहाँ पर उसको मेंशन करेंगे। यहाँ पर हम वो एक्सप्रेशन मेंशन करते हैं, तो ये हमारे पास बन जाएगा कि अगर हमने वॉल्यूम निकालना हो ना, यानी कि किसी टेम्परेचर पे, कोई भी टेम्परेचर है टी, यानी कि कोई भी डिग्री सेल्सियस में हमारे पास टेम्परेचर है, उस पर वॉल्यूम निकालना हो, तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू क्या होती है, हमारे पास होता है वी नॉट। ठीक है, यानी कि वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस प्लस यहाँ पर हम लिखते हैं कि जो ये 0 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर है ना, इसको हम क्या करेंगे, देखिए ना, अब क्या है कि जब T डिग्री सेल्सियस पे देखने के लिए हमारे पास T डिग्री सेल्सियस पे राइज या फॉल होगा, तो हमने कहा 1/273 का फैक्टर जो है वो हमारे पास राइज या इंक्रीज या डिक्रीज होगा वॉल्यूम में। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे डिवाइडेड बाय 273। ठीक है, इस तरह से हमने यहाँ पर लिख दिया। ये हमारे पास यहाँ पे एक एक्सप्रेशन बन गया। ठीक है, हमने यहाँ पे वॉल्यूम निकालने के लिए एट किसी टेम्परेचर पे हमने इस तरह से लिखा कि हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस पे जो टेम्परेचर था उसके अंदर हमने ऐड किया क्या चीज, उसके अंदर हमने ऐड किया 0 डिग्री सेल्सियस वाला टेम्परेचर और वो 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वाला वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस, और साथ में हमने देखा मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसके साथ क्या चीज, टेम्परेचर जिसपे हमने वॉल्यूम देखना है। ठीक है, डिवाइड करेंगे 1/273 का फैक्टर जो है वो आ जाएगा साथ। ठीक है, इस तरह से कि हमारे पास एक्सप्रेशन बन गया। अब ऐसा करते हैं, यहाँ पे हमारे पास वी नॉट जो है वो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे फैक्टर इन दोनों टर्म्स में आ रहा है, तो हम इसको यहाँ से कॉमन आउट कर लेंगे। ये हम लिखेंगे इस तरह से कि वी नॉट आ जाएगा। ठीक है, और अंदर हमारे पास क्या चीज आ जाएगी, 1 प्लस यहाँ पे टी डिवाइडेड बाय 273। ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, ये हमने यहाँ पर कर लिया, और उसके बाद फिर हम इसको आगे फर्दर देख लेते हैं कि हमारे पास फिर क्या चीज बन जाएगी। इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं कि यहाँ एलसीएम लेंगे। ठीक है, एलसीएम लेने के बाद हमारे पास क्या बन जाएगी, टर्म क्या बन जाएगी, हम ये देख लेते हैं। यहाँ पर हम मेंशन करेंगे वी टी। ठीक है, वॉल्यूम एट टेम्परेचर टी, और उसके बाद आ जाएगा इज इक्वल टू वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस, और अंदर हमारे पास इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास बन जाता है 273। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से आया, और हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर भी हमारे पास क्या आ जाएगा, हम लिखते हैं कि 273 प्लस टेम्परेचर, इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, यानी टी हमने लिखा और ये हमारे पास ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन बन गया। ये हम इनको ऐसे करते हैं कि यहाँ पे इन इक्वेशंस को टैग कर देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ये हमारे पास थी, इसको इक्वेशन ए टैग कर दिया, सेकंड इक्वेशन को इक्वेशन बी टैग कर दिया। ठीक है, और थर्ड इक्वेशन को हमने इक्वेशन सी टैग कर दिया। ठीक है ना, इस तरह से ये हमारे पास 3 इक्वेशंस आ गई हैं। अब इस इक्वेशन के नतीजे में हम यहाँ पर देखेंगे, और यहाँ से एक और बात अगर हम ऊपर देखें, ये जो हमारे पास यहाँ पे मौजूद था, यहाँ पे जो हमने ये जो हमने हाइपोथेटिकल वैल्यूज ली हैं, ये वाली जो वैल्यूज ली हैं, फर्ज करें यहाँ से अगर हम एक चीज देखें, इसको हम नीचे लेकर आएंगे और इसको देखेंगे, और उसके बाद फिर हम अपने एक्सप्रेशन से फिर देखेंगे कि इसमें क्या मिस्टेक थी ऐसी कि हमें आगे ये एक्सप्रेशन जो है वो फाइंड आउट करना पड़ा। तो इसके लिए हम यहाँ देखते हैं कि हम ये इसको दोबारा यहाँ पर लेकर आ गए। ठीक है, यहाँ पर हम इसको लेकर आ गए, और अब हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि देखें, अगर इनमें से किसी को मैं V1 ले लूं, चार्ल्स लॉ तो यही कहता है ना कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, तो इसका मतलब ये हुआ कि V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2, ये होता है। तो अब देखिए, अगर फर्स्ट करें मैं यहाँ पर क्या करूं, इसको V1 ले लूं और इसको हम यहाँ पर ये कंडीशन 1 ले लूं और ये कंडीशन 2 ले लूं, तो देखिए मेरे पास क्या होगा, ये मेरे पास हो जाएगा T1 और ये मेरे पास हो जाएगा T2। ठीक है, इसी तरह ये रिस्पेक्टिवली V1 हो जाएगा यानी वॉल्यूम 1 और ये वॉल्यूम 2। अब अगर इसकी वैल्यूज यहाँ पे मैं प्लेस करूं, यानी V1 की जगह मैं वैल्यू क्या डालूं, यहाँ पर मैं डालूंगी 548। ठीक है, ml, चले ml भी लिख देते हैं साथ में, डिवाइडेड बाय यहाँ पर नीचे क्या होगा 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पर होना क्या चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए 544 ml। ठीक है,
डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा -1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इस तरह से लिख दिया। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या ये इक्वल है, ये हमारे पास इक्वल बनते हैं। चले ये तो यूनिट्स तो कैंसिल हो जाएंगे ना, यहाँ पे इज इक्वल टू दोनों साइड पे एक ही हो तो ये कैंसिल हो गए। ठीक है, तो अब बाकी टर्म्स की बात कर लेते हैं। बाकी टर्म्स में से देखें कि क्या ये हमारे पास इक्वल हैं। इसको अगर हम यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास क्या बनता है, यहाँ पर अगर हम देखें 548 डिवाइडेड बाय 1 जो है, ठीक है, क्या ये इक्वल है 541 डिवाइडेड बाय -1 के? क्या ये से इक्वल बनता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं बनता। इसलिए क्योंकि ये तो हमारे पास आ जाएगा 548 और यहाँ पे क्या आ जाएगा -544। क्या ये इक्वल है? नहीं, ये इक्वल नहीं है। तो चार्ल्स लॉ तो ओबे ही नहीं हो रहा यहाँ पे। फिर हम क्या करें? अब हम इसकी वजह से हमने क्या किया, जो हमारा एक्सप्रेशन यहाँ डिराइव हुआ है उसके हम देखते हैं कि हम यहाँ पर एक मॉडिफिकेशन करते हैं कि चार्ल्स लॉ डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर लें तो उसको ओबे नहीं करा जाता। ठीक है, इसकी वजह से हम क्या करते हैं, हम ये जो 273 का फैक्टर है हम इसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि जब हमारे पास -273 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर होता है, ठीक है, इसको हम बराबर ले लेते हैं 0 केल्विन के। ठीक है, केल्विन का एक हमने स्केल जो है वो इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, इसको थर्मोडायनामिक स्केल भी कहते हैं। ठीक है, और इसको हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल भी कहते हैं। ठीक है, तो ये 0 है और केल्विन, इसको हम इस तरह से लिखेंगे, या हम 0 के भी लिख सकते हैं। कैपिटल के इसके लिए जो है वो हमारे पास सिंबल आ जाता है। ठीक है, तो 0 केल्विन हमारे पास ये आ जाता है। ठीक है, इस तरह से हम देखा कि एब्सोल्यूट 0 हमने यहाँ पर मुतारिफ करवाया। ठीक है, तो और हम करते ही ये है कि जब हमारे पास हमें केल्विन में हमें चाहिए होती है तो देखें ये चीज हमारे पास केल्विन में बन जाएगी, यानी कि हमारे पास क्या होता है 273 प्लस कोई भी टेम्परेचर हो। ठीक है, डिग्री सेल्सियस में T डिग्री सेल्सियस लिखूंगी। 273 को अगर हम किसी भी डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में ऐड करें तो हमारे पास बन जाता है कैपिटल T, यानी कि केल्विन में हमारे पास जो है वो टेम्परेचर आ जाता है। ठीक है, जिस तरह से यहाँ पर हम देख रहे हैं, और यहाँ पर भी यही होगा कि देखिए अब ये वाली चीज क्या है, केल्विन में आ गई, और 273 तो हमारे पास ऑलरेडी क्या है 0 केल्विन। ठीक है, पर्टिकुलरली हम अगर अप्रोप्रिएटली देखें तो -273 होता है, लेकिन 273 के फैक्टर से हम देख रहे हैं कि केल्विन इंट्रोड्यूस होता है। और इसी को अगर हम यहाँ पर अब केल्विन में ले लें, ठीक है, तो हम देखते हैं कि क्या हमारे पास यहाँ पे नतीजा आ जाएगा। इसको हम यहाँ पर इस तरह से देख लेते हैं कि देखिए 1 डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या बनेगा, अब 273 + 1 कर देंगे 274 केल्विन बन जाएगा। ठीक है, और साथ में देखिए मेरे पास क्या है यहाँ, चलें ये तो टेम्परेचर था ना, इसको नीचे लिखते हैं और ऊपर हम लिखेंगे वॉल्यूम। ठीक है, डिवाइड करेंगे ऊपर 548 से, इज इक्वल टू यहां पर हम लिखेंगे अब -1 डिग्री सेल्सियस को हम कर रहे हैं 273 -1 272। ठीक है, 272 लिखा। ठीक है, और चलें ये भी हमारे पास नीचे आएगा तो हम इसको यहाँ नहीं लिखेंगे, हम यहाँ ऊपर लिखेंगे 544 डिवाइडेड बाय 272 केल्विन। ठीक है, और ऊपर ml है। ठीक है, चलें यूनिट्स हम यहाँ पर फिलहाल मेंशन नहीं करते। तो देखिए यहाँ पे कैलकुलेशंस करने से ये डिवाइडेड बाय 274 इंटू 2 जो है यहाँ पे 2 आ जाएगा, और यहाँ से भी हमारे पास 2 आ जाता है, जिसको हम कैलकुलेट करके देख सकते हैं। और हम देख रहे हैं यहाँ पे चार्ल्स लॉ ओबे हो रहा है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर क्या किया, केल्विन स्केल इंट्रोड्यूस करवाया, और हमने देखा 0 केल्विन क्या होता है -273 डिग्री सेल्सियस, जो हमारे पास मोर अप्रोप्रिएटली कहेंगे, या हम 273 डिग्री सेल्सियस के जो स्केल होता है ना, जो स्टार्ट ही एक स्केल हमने लिया जो स्टार्ट ही 273 डिग्री सेल्सियस से होता है। ठीक है, यानी -273 डिग्री सेल्सियस से, और वो हमारे पास आ जाता है 0 केल्विन। ठीक है, और इस तरह से हमने डिराइव किया एक्सप्रेशन फॉर एब्सोल्यूट 0।